लेके आए, क्योंकि सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि हजरत की गुफ्तगू सुनने के लिए। क्योंकि आपने कल मुशायरे का रंग आपने सुना, जो हमारे बाहर से शुराए कराम आए हुए थे, आपने तकरीर सुनी। हम तमाम लोगों को आज हजरत की तकरीर समात करनी है। हजरत, मैं चाहता हूँ कि जब तक हजरत नहीं आ रहे हैं मैं कुछ शेर पढ़ देता हूँ, वरना मुझे जरूरत नहीं थी। मैं 2-3 शेर पढ़ सकता हूँ, इजाजत है आप लोगों का? तो धूम के दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। बस इंतजार करें आप हजरात, 5 से 7 मिनट के अंदर हजरत तैयार हो रहे हैं। और मैं गुजारिश करूंगा हजरत हाफिज सलीम साहब की बिला से और आज़ाद खान साहब से, मंजर साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि आप हजरत को स्टेज पर लेकर के आप आने की कोशिश करें। मैं नात का मतलब पढ़ता हूं, मुलाजा फरमाएं। एक मतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नात का मतलब मुलाजा फरमाएं। ये नाते मुस्तफा सुनना सुनाना काम आएगा। आप बेदार हो जाइए कि हिंदुस्तान का बहुत बड़े खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा उमर नूरानी साहब तशरीफ ला रहे हैं, और जिस जलसे में हजरत चले जाते हैं वो जलसा कामयाब हो जाता है। तो कल्याणपुर वाले हम खुश नसीब है कि हजरत ने अपना वक्त दिया है। तो एक माहौल बनाइए, हिंदुस्तान के खतीब तशरीफ लाने वाले हैं। जो लोग इधर उधर बिखरे हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप तशरीफ लाइए, मोहब्बत के साथ एक मरतबा कह दें सुभान अल्लाह। ये नाते मुस्तफा सुनना सुनाना काम आएगा। ये नाते मुस्तफा सुनना सुनाना काम आएगा। ये नाते मुस्तफा सुनना ये नाते मुस्तफा सुनना सुनाना काम आएगा। नबी की याद में आंसू बहाना काम आएगा। नबी की याद में आंसू बहाना काम आएगा। नात पाक के बीच में मनकबत के शेर आ रहे हैं, और मनकबत इमाम हुसैन आप तक मैं पहुंचाता हूं, मोहब्बत के साथ कह दें या हुसैन। और ये शेर मुराद फरमाए। ये कहे कर हो गए कुर्बान करबल में अली वाले। ये कहे कर हो गए कुर्बान करबल में अली वाले। ये कह कर हो गए, ये कह कर हो गए कुर्बान करबल में अली वाले। खुदा की राह में गर्दन कटाना काम आएगा। खुदा की राह में गर्दन कटाना काम आएगा। और एक अच्छा शेर आप तक मैं पहुंचाता हूं, मुलाजा फरमाए।
यतीमों पर करो शफकत, यतीमों पर करो शफकत, यह है सरकार की सुन्नत। यतीमों पर करो शफकत, यह है सरकार की सुन्नत। के यतीमों पर करो यतीमों पर करो शफकत, यह है सरकार की सुन्नत। यतीमों को कलेजे से लगाना काम आएगा, यतीमों को कलेजे से लगाना काम आएगा। ये नाते मुस्तफा सुनना सुनाना काम आएगा। हजरत बहुत जल्द हजरत तशरीफ लाने वाले हैं और मैं गुजारिश कर रहूँगा जो हजरत के पास हैं वो लोग हजरत को लेकर के आने की ज़हमत गवारा करें, क्योंकि 10 बजने वाला है और लगातार रात में जगने की वजह से लोग जो है परेशान हो जाते हैं, इसलिए हजरत को लेकर के आप आने की कोशिश करें। मैं यहाँ से और कुछ शेर मनक़बत के शेर पहुँचाता हूँ, झूम के दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मनक़बत इमाम हुसैन बिल्कुल तरोताज़ा कलाम मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जो जहाँ है वहीं से एक मरतबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। ज़रा बेदार हो जाइए, बेदारी के माहौल में सुनिए और एक मरतबा कह दें सुभान अल्लाह। जरा ऐसे नहीं, दोनों हाथों को लहरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह और एक मरतबा कह दें या हुसैन। मुलादा फरमाए कि बांधे हुए 10 तार आया करबो बला में, बांधे हुए 10 तार आया करबो बला में, के बांधे हुए 10 तार आया करबो बला में, के करबो बला में, करबो बला में, के बांधे हुए 10 तार आया करबो बला में, के बांध हुए के बांध हुए 10 तार आया करबो बला में, करबो बला में, के जन्नत का सरदार आया करबो बला में, के जन्नत का सरदार आया करबो बला में। अब यहाँ से शेर सुने मोहब्बतों के साथ, अच्छा सुन रहे हैं आप हज़रात, अच्छा शेर सुने कि मौला अली की आँखों का तारा, मौला अली की आँखों का तारा, ज़हरा का ओ राज दुलारा, मौला अली की आँखों का तारा, ज़हरा का ओ राज दुलारा, के मौला अली के मौला अली का, मौला अली की आँखों का तारा, ज़हरा का ओ राज दुलारा,
दुलारा राज दुलारा राज दुलारा के अपने लिए घर बार आया करबो बला में, अपने लिए घर बार आया करबो बला में। ये शेर मैं पढ़ता हूँ, मुलादा फरमाए कि सब रो रजा का जाम पिलाया, कि सब रो रजा का जाम पिलाया, बातिल की बुनियाद हिलाया, कि सब रो रजा का जाम पिलाया, बातिल की बुनियाद हिलाया, कि सब रो रजा के सब रो रजा का, सब रो रजा का जाम पिलाया, बातिल की बुनियाद हिलाया, बुनियाद हिलाया, बुनियाद हिलाया, कि एक ऐसा बीमार आया करबो बला में, एक ऐसा बीमार आया करबो बला में। आखिरी शेर मैं पढ़ता हूँ, जगह लूंगा इंशाअल्लाह। इसके बाद चंद मिनट के लिए हजरत हाफिज साजिद साहब, इसके बाद हजरत अल्लामा उमर उनानी साहब तशरीफ लाएंगे। आखिरी शेर मैं पहुंचाता हूँ, मुलादा फरमाए। सोचो कैसा होगा तेवर, सोचो कैसा होगा तेवर, सोचो कैसा होगा तेवर, कांप गया लाखों का लश्कर, सोचो कैसा होगा तेवर, कांप गया लाखों का लश्कर, के सोचो कैसा, के सोचो कैसा होगा तेवर, कांप गया लाखों का लश्कर, कांप गया लाखों का लश्कर, कांप गया लाखों का लश्कर, कि अकबर जब तैयार आया करबो बला में, अकबर जब तैयार आया करबो बला में, अकबर जब तैयार आया करबो बला में। इब्ने अली ने हर रहज़न का, इब्ने अली ने हर रहज़न का काट दिया सर हर दुश्मन का, इब्ने अली ने हर रहज़न का काट दिया सर हर दुश्मन का, इब्ने अली ने, इब्ने अली ने हर रहज़न का काट दिया सर हर दुश्मन का, काट दिया सर हर दुश्मन का, हर दुश्मन का, हर दुश्मन का, के सामने जो एक बार आया करबो बला में, के सामने जो एक बार आया करबो बला में, के बांध हुए
के बांधे हुए दस्तार आया कर वो बला में, कर वो बला में के जन्नत का सरदार आया कर वो बला में। स्टेज मोहब्बत पे तशरीफ़ फरमा बावक़ार हफ़ाज़ इकराम और आरामगाह में आराम फरमा पीर तरीक़त हुज़ूर अल्लामा उमर नूरानी साहब क़िबला व मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप तमामी हज़रात को मालूम है कि एक मुहर्रम से लेकर अभी तक मैं रोज़ाना तारीख़ इस्लाम बयान कर रहा था, लेकिन आज वो मौका वो महल नहीं है कि कुछ बयान किया जाए। बस थोड़ी ही देर में हुजूर की आमद है, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूँगा। जैसे ही हज़रत स्टेज मोहब्बत पर तशरीफ़ लाएंगे हम माइक से साइड हो जाएंगे, उसके बाद माइक हज़रत के हवाले और महफिल भी हज़रत के हवाले हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए ये नाचीज़ भी हाज़िर खिदमत हो गया है। आज मैं भी मनक़बत के कुछ अशार पेश खिदमत करूँगा। दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद हैं तमाम तर हज़रात जो चाँद रात से लेकर अभी तक रोज़ाना इस ज़िक्र शुहदाए करबला की महफ़िल में आप हज़रात आ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मुश्तरका तौर पर हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा यहाँ आना, हमारी हाज़िरी को अल्लाह कबूल फ़रमाए और हम सभी को करबला वालों का सदक़ा इनायत फ़रमाए। हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सदक़ा ख़ास हम सब पर इनायत फ़रमाए। मैं मनक़बत के कुछ अशार पेश करता हूँ, उससे क़ब्ल आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के लिखे नात के अशार पढ़ता हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मैंने कलाम आला हज़रत पढ़ कर के बरकतें भी हासिल कर ली, उससे पहले नात का मिसरा भी मैंने पढ़ लिया। अब मनक़बत के चंद अशार पढ़ता हूँ, समात फरमाएं। एक बार ज़रा सारे लोग पेशगी मचल करके बोल दें सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह मजमे में रंग नज़र आ रहा है। आज ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ आज नवीं शब है मुहर्रम की। लोग और हमारे ख़ास तौर से नौजवान काफ़ी जज्बे में हैं। अल्लाह इनके जज्बों को सलामत रखे, बस ये सही जगह पर इस्तेमाल है इनका जज्बा। मैं पढ़ता हूँ, समात फरमाए कि बांधे सर पर कफन फातिमा के ललन, मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। कि बांधे सर पर कफन फातिमा के ललन, बांधे सर पर कफन फातिमा के ललन, गुलशन दीन हक को खिलाने चले, गुलशन दीन हक को खिलाने चले। जो मेरे दाएं तरफ का मजमा है ना माशाल्लाह बड़ा बेदार है, लेकिन जो बाएं तरफ काफ़ी लोग हैं और हमारे बड़े हजरात हैं, इज्जतदार माँ लोग हैं, वो लोग नहीं बोल रहे हैं। एक बार आप लोग भी मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। माशाल्लाह जिक्र शुहदाए करबला की महफिल में बैठे हैं तो कुछ यहाँ से भी चुनते हुए जाइए, फैज़ाने हसनैन करीमैन लेते जाइए। सारे लोग एक बार मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। कि बांधे सर पर कफन फातिमा के ललन, बांधे सर पर कफन फातिमा के ललन, गुलशन दीन हक को खिलाने चले, गुलशन दीन हक को खिलाने चले। कि बांधे सर पर कफन
फातिमा के ललन गुलशन दीन हक को खिलाने चले, गुलशन दीन हक को खिलाने चले। यानी नाना से बचपन में वादा जो था, यानी नाना से बचपन में वादा जो था, करबला में वो वादा निभाने चले, करबला में वो वादा निभाने चले। बांध सर पर कफन फातिमा के ललन गुलशन दीन हक को खिलाने चले। और ये शेर मैं पढ़ता हूँ, समात फरमाए। एक बार सारे लोग अपनी बेदारी का और अपनी हाजिरी का सबूत दीजिए और दोनों हाथों को लहरा करके बोल दीजिए या हुसैन। माशाल्लाह। मैं पढ़ता हूँ, समात फरमाए कि कांप उठी ज़मीं, कांप उठा फलक, रुक गई गर्दिशे दो जहां देर तक। कांप उठी ज़मीं, कांप उठा फलक, रुक गई गर्दिशे दो जहां देर तक। क्यों रुकी? मैं शेर पढ़ता हूँ, समात फरमाए कि कांप उठी कांप उठी ज़मीं, कांप उठा फलक, अरे रुक गई गर्दिशे दो जगह देर तक, रुक गई गर्दिशे दो जगह देर तक। जब जवाब बेटे की लाश मेरे हुसैन, जब जवाब बेटे की लाश मेरे हुसैन, जब जवाब बेटे की लाश मेरे हुसैन, अपने हाथों से रन में उठाने चले, अपने हाथों से रन में उठाने चले। बांध सर पर कफन फातिमा के ललन। और ये शेर पढ़ता हूँ, समात फरमाए कि हो गई है कयामत से पहले बपा, एक कयामत जहां में मेरे खुदा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा उमर नूरानी साहब क़िबला, पीरे तरीक़त उमर नूरानी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखिए, हजरत की आप चेहरे की ज़ियारत फरमाइए। और मैं आखिरी शेर पढ़ता हूँ, समात फरमाए। चूँकि अब वक्त ज़्यादा नहीं है, हजरत तशरीफ ला चुके हैं। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि हजरत स्टेज मोहब्बत पर तशरीफ ला चुके हैं, इसलिए मैं अपने कलाम को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बस आखिरी शेर पढ़ता हूँ, समात फरमाएं। एक बार पेश के सारे लोग अपनी बेदारी का सबूत दीजिए हजरत के सामने और एक बार मचल के बोल दीजिए या हुसैन, या हुसैन। माशाल्लाह। मैं शेर पढ़ता हूँ, समात फरमाएं कि हो गई है कयामत से पहले बपा, एक कयामत जहां में मेरे खुदा, एक कयामत जहां में मेरे खुदा की हो गई है, हो गई कयामत से पहले बपा, एक कयामत जगह में मेरे खुदा, एक कयामत जगह में मेरे खुदा।
अरे जिस घड़ी करबला से लुटे काफले, जिस घड़ी करबला से लुटे काफले, जिस घड़ी करबला से लुटे काफले, किस्सा-ए गम नबी से सुनाने चले। जिस घड़ी करबला से लुटे काफले, किस्सा-ए गम नबी से सुनाने चले, किस्सा-ए गम नबी से सुनाने चले। मक्ता समात फरमा ले, मैं मक्ता पढ़ के उसके बाद अपनी जगह ले लूंगा। कि अपनी कुर्सी के हिफ्ज़ो अमा के लिए, अपनी कुर्सी के हिफ्ज़ो अमा के लिए, जब से हक करबला देखो ज़ाहिर यज़ीदी है किस मोड़ पर, देखो ज़ाहिर यज़ीदी है किस मोड़ पर, ठोकरे खाते खा रहे हैं बहुत दर बदर। कि देखो ज़ाहिर यज़ीदी है किस मोड़ पर, ठोकरे खाते खा रहे हैं बहुत दर बदर, ठोकरे खा रहे हैं बहुत दर बदर। अपनी कुर्सी की हिफ्ज़ो अमा के लिए, अपनी कुर्सी के हिफ्ज़ो अमा के लिए, जब से हक करबला में मिटाने चले। अपने नाना यानी नाना से बचपन में वादा जो था करबला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। हज़रात, आप अपने माथे की आंखों से हुजूर पीरे तरीक़त नबी रहे हुजूर सिराज मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहाज उमर नूरानी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुन नूरानी आस्ताना बैतुल अनवार गवाल बिघा गया। हजरत रौनक स्टेज हो चुके हैं। जो हजरात इधर उधर घूम फिर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ऐसा चांस, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। आज बिल्कुल बेआईन ही वक्त पर हजरत का खिताब नायाब शुरू होने जा रहा है। इंतजामिया के ओहदेदारान हजरात मसरूफ़ अमल हैं, कोशिशों में लगे हैं कि जलसा कामयाब हो। हमारे गांव के मुअज़्ज़ज़ हजरात, बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी जितने हैं, सब अपने शौक़ में मगन है कि आज हजरत का खिताब हमें सुनना है। 3-4 बजे से ही ऐलान हो रहा है। ऐलान के जरिए लगभग पूरे गांव में आवाज पहुंच चुकी है। मैं आप हजरात से एक बार फिर गुजारिश कर लेता हूं कि आप तशरीफ लाएं और हजरत कुर्सी खिताबत पर रौनक अफरोज हो चुके हैं। इनका खिताब नायाब होना है, लेकिन ऐसे ही नहीं बल्कि हजरत के इस्तकबाल के लिए हम आप ये जाहिर करें कि हम किस कदर सुन सकते हैं। नारा लगाइए तो जरा बुलंद आवाज से, नारे तकबीर। अच्छा, एक अदना शायर आता है तो आपको हाथ पैर उठाते उठाते परेशान कर देता है? और हजरत का खिताब सुनना है तो इसके लिए आपके हाथ में ताकत नहीं है,
इसलिए सारे लोग मिलकर के हाथ उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलीमे मशरिक हजरत उमर नूरानी साहब क़िबला, जलसे हुसैन, अजमत हुसैन, सजदे हुसैन, रिफात हुसैन, मुसलमाना ने कल्याणपुर, जमी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं, जमी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं। अब बिला किसी ताखिर के हजरत माइक पर। आइए आप लोग, कुर्सियां खाली है, इधर आगे आइए आप लोग, आइए मंसूर साहब इधर आइए, तशरीफ लाइए, आइए आइए, अगली कुर्सियां खाली हैं, आप आइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअ्मिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल आमिनीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ पर 2-3 कुर्सियाँ खाली हैं, आप लोग आ जाइए भाई, ऐलान भी किया जा रहा है, लेकिन आप लोग आइए आइए इधर, कुर्सियां खाली, आइए बैठ जाइए। हाँ और भी है, और भी 2-3 कुर्सियां, आइए आ जाइए इधर आइए। 2 साल पहले 2022 में आपकी इस जलसे ज़िक्र शहादत में हाज़िरी का शरफ हासिल हुआ था। आज 2 साल के बाद
आज के इस जलसे जिक्र शहादत में दोबारा हाजिरी की सादत और शरफ हासिल कर रहा हूं। आगाज गुफ्तगू से पहले दो शेर समाअत फरमाए। अता समझ ही में नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है। समझ ही में नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है। मेरे हुसैन बताओ फना बका क्या है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ ही में नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है। मेरे हुसैन बताओ क्या फना बका क्या फना है। वाह, बका क्या है। फना बका क्या है। सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। फना और बका को हुसैन समझा रहे हैं कि बाकी कौन है, फानी कौन है। मेरे हुसैन बता फना बका क्या है। सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान यजीदी सोच रहे थे तो फिर कटा क्या है। वाह, क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहादत हुसैन। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान यजीदी सोच रहे थे कि फिर कटा क्या है। मेरे हुसैन बताओ फना बका क्या है। हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस दिल को तेरी जात से निस्बत है या हुसैन। जिस दिल को तेरी जात से निस्बत है या हुसैन। जिस दिल को तेरी जात से निस्बत है या हुसैन उस पर खुदा का साया रहमत है या हुसैन। जिस दिल को तेरी जात से निस्बत है या हुसैन उस पर खुदा का साया रहमत है या हुसैन। दिल बंद फातिमा जिगर बंद बूतुराब तू नूरे चश्मो कल्बे नबूवत है या हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान और ये शेर पर खास तवज्जो कि पहले यजीद एक था। पहले यजीद एक था लाखों हैं अब यजीद। फिर एक मिजाज नौ की हुकूमत है या हुसैन। और खूने गुलूए असगरे महफूज की कसम दुनिया को आज तेरी जरूरत है या हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सैयदना शफीना मौलाना मलजाना मावाना मुहम्मद सलातो व सलामुन अलैहि या रसूलल्लाह। हज़रात करबला का वाकया अगर आपको समझना है तो ये उस वक्त तक समझ में नहीं आएगा जब तक अजमत हुसैन समझ में ना आए। इसलिए कि करबला का मार्का जिस शख्सियत के इर्द गिर्द तवाफ करता है उस अजीम शख्सियत का नाम हुसैन इब्ने अली है। हुसैन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन कौन हुसैन।
एक ही मुसल्ले पर दो इमाम देखा है। वाह। आपने दुनिया के किसी भी मस्जिद में ये देखा है कि जो मेहराब है वहां दो इमाम हो? एक इमाम। चाहे किसी बस्ती की छोटी सी मस्जिद हो या काबतुल्लाह, मगर मस्जिद नबवी ने एक मंजर देखा, एक ही मुसल्ले पर दो इमाम देखा है। बंदगी में नाना है, दोष पर मुसल्ला। वाह। बंदगी में नाना है, दोष पर नवासा है। सुभान अल्लाह। सजदे में सर रख रहे हैं नबी, वो भी इमाम। और जो कांधे पर सवार हो रहा है हुसैन, वो भी इमाम। और सुनो, नबी के कांधे पर सवार होना गज़वे फतेह मक्का है। काबे में 360 पुत्र, नबी ने सबको उतार दिया, हटा दिया। एक बुत बहुत ऊंचा, तो नबी ने कहा अली यहाँ आए। मौला अली, या रसूल अल्लाह क्या हुक्म है? कहा ये जो ऊंचा बुत है ना, ये ऐसे ही नहीं उतरेगा, तुम मेरे कांधे पर सवार हो जाओ और इसको उतार। तो हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं ये गुस्ताखी नहीं कर सकता कि आपके कांधे पर मैं सवार हूं। वाह, क्या बात है, हक है। सुभान मैं ये अल्लाह। गुस्ताखी नहीं कर सकता, आपके कांधे पर मैं सवार हूं। ये कैसे हो सकता है? आप मेरे कांधे पर सवार हो। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया आय अली, नबूवत का बोझ तुम उठा नहीं सकते। ये खैबर का दरवाजा नहीं है जिसका बोझ तुम उठा लो। ये बारे नबूवत है कि ओहद पर भी मैं जब चढ़ा तो ओहद कांपने लगा। तो मैंने कहा हो ठहर जा, तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है और तो शहीद है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिसके बोझ को पहाड़ न बर्दाश्त कर सके, तुम बर्दाश्त करोगे? नहीं, मेरा हुक्म है कांधे पर सवार हो। अली खड़े सवार हो गए नबी के कांधे पर, बुत उतार लिया। तो साहबा ने पूछा अली कैसा लग रहा था? भाई नबी के कांधे पर सवार होना ये कोई तारीख का मामूली वाकया नहीं है, कोई कर भी नहीं सकता, ये गुस्ताखी है। चूंकि नबी ने कहा है तो अब ये हुक्म तामील है। ये तारीख का कोई मामूली वाकया तो नहीं कि नबी के कांधे पर कोई सवार हो। अली कैसा लग रहा था जब नबी के दो शरबत पर सवार हुए थे? तो क्या पूछो मत, पूछो मत। जब नबी के कांधे पर मैं सवार हुआ तो ऐसा लग रहा था कि अर्शे इलाही नीचे है, अली ऊपर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत हुसैन, अजमत अली, अजमत अहले बैत। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा था अर्श नीचे है, अली ऊपर है। अब एक वाक़े को मिला लो, अली जब एक बार दोषे नबूवत पर सवार हुए, अर्श नीचे लगा, अली ऊपर लगे। हुसैन तू तो सैकड़ों बार अपने नाना के कांधे पर सवार हुआ। और सवार भी हुआ है तो हालत नमाज में हुआ है। तेरा मकाम क्या होगा? वो हुसैन है करबला। हजरत ये लड़ाई आखिर थी किस चीज? सवाल है। थोड़ा सा साउंड बढ़ाइए, आवाज फंस रही है। आवाज ठीक है मगर आवाज नहीं यार,
आवाज में कमी नहीं है, आवाज बहुत उम्दा है। नैयर सल्लल्लाहु जहाँ हो है जरा। अब वो हुसैन है। बच्चे हैं, आवाज सही है मगर खींच रही है, आवाज बहुत, थोड़ा देखिए उसमें, है ना? हो तो ठीक है, वरना मालूम है और खराब हो जाए तो दिक्कत हो जाए। तो हुसैन बच्चे 5-6 साल के बच्चे या 8 साल, हजरत उमर का जमाना है। हजरत उमर के बच्चे भी जिनका नाम अब्दुल्ला है, ये दोनों आपस में खेल रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं। खेलते खेलते किसी बात पर इख्तलाफ हो गया। हमारे बच्चे खेलते हैं तो फिर उसमें कुछ इख्तलाफ हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। ये दोनों खेल रहे हैं तो खेलते खेलते किसी बात पर इख्तलाफ हो गया तो हजरत इमाम हुसैन को जलाल आ गया। सुभान अल्लाह। 8 साल का हुसैन जलाल में आ गया। कहा इब्ने उमर तुम मेरा मुकाबला क्या करोगे? तुम्हारा बाप खलीफतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम है। तुम मेरा मुकाबला करो, तुम मेरा मुकाबला करोगे, तुम मेरा मुकाबला करोगे। तुम्हारा बाप मेरे नाना का गुलाम है। इतना सुनना था कि फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे, सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरब में उस वक्त कोई सबसे तकलीफ दे बात हो सकती थी तो ये थी कि किसी को गुलाम कह दिया जाए। हजरत इब्ने उमर को बड़ी तकलीफ हुई, बच्चे वो भी गए अब्बू के पास, कहा खलीफतुल इस्लाम मेरे बाप उमर हुसैन ने तकलीफ पहुंचाई, हुसैन से मुझको दुख पहुंचा है। तो हजरत उमर कहते हैं कि बेटे ये हो ही नहीं सकता कि नबी के खानदान से किसी को तकलीफ पहुंचे, ये हो ही नहीं सकता नबी के खानदान से किसी को तकलीफ पहुंचे। हुआ क्या? तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि अबू हुसैन ने मुझे कहा कि तुम्हारा बाप मेरे नाना का गुलाम है। अच्छा ये क्या है? एक काम करो, जाओ हुसैन से कहो, हुसैन जुरत है, बड़ी बात तूने की है, लिखने की जुरत है, लिख दो इसको, जो कहा है उसको लिख सकते हो। गए हुसैन से कहा, हुसैन मैंने अपने अब्बू से कहा है, शिकायत की, सुनो जो कहा है लिख सकते हो, जुरत है लिखने की। तो हुसैन ने कहा इब्ने उमर सबकी जुरत को ललकारना, नबी के नवासे की जुरत को मत ललकारना। वाह, हक है, सुभान अल्लाह। लो लिख दो, लिख दिया के उमर इब्ने खत्ताब मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। तारी लेकर पहुंचे, पर्ची लेकर हजरत उमर के पास पहुंचे। इब्ने उमर का लिख भी दिया, कहा बेटे मैंने हुसैन को सजा के लिए थोड़ी लिखवाया है, हश्र में अगर सजा का एहतमाल भी हो हमारे साथ तो उससे बचने के लिए लिखवाया है। मेरा रब पूछेगा उमर दुनिया से क्या लाए हो? तो मैंने नमाजें भी पढ़ी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाजें पढ़ी, मगर कोई गारंटी नहीं जब अल्लाह की बारगाह में हम नमाजें पेश करें कि अल्लाह नमाजें पढ़ी तेरे लिए, अल्लाह कह सकता है मैंने तेरी नमाज कबूल नहीं। हमारा रोजा हो सकता है कबूल ना हो, हमारे हज हो सकता है कबूल ना हो, हमारे फतूहात हो सकते हैं कबूल ना हो, हमारी इबादतें हो सकती है अल्लाह उन्हें रद्द फरमा दे, वापस कर दे, कबूल ना फरमाए। अल्लाह पूछेगा क्या लाए हो उमर? कहूंगा अल्लाह कुछ नहीं, तेरे नबी की गुलामी का परवाना लाया हूं। तो तेरे नबी के नवासे हुसैन ने लिखा है, लिख के दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हुसैन
बचपन में 8 साल की उम्र में खलीफतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन फारूक आजम के हाथ में जन्नत का परवाना और एंट्री पास दे दे। जिसके बचपन का ये आलम है उसकी जवानी का आलम क्या, जिसकी इब्तिदा का ये आलम है उसके इंतहा का आलम क्या होगा, जिसका आगाज ये है उसका अंजाम क्या। नबी ने फरमाया अना मिन हुसैन व हुसैन मिन, मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे। ऐ अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूं, ऐ अल्लाह तू भी इससे मोहब्बत कर। नबी ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा जो मुझसे मोहब्बत करे और मेरे हुसैन से मोहब्बत करे अल्लाह उसे अपने करम से जन्नत अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान जोर से। अब वो हुसैन करबला में वो हुसैन मजलूमियत की दास्तान बहुत लंबी है। करबला में मेरा हुसैन मजलूम था, मजबूर नहीं था। सुभान अल्लाह। मजलूम था, मजबूर नहीं था। आपने उलमा से सुना होगा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु जो हामिले असरारे नबूवत थे, नबी ने अपने राजों से उन्हें मुत्तला किया था। इसको हजरत अबू हुरैरा को फरमाते हैं कि नबी की वो बातें जो मैं तुमसे बताता हूँ दो तरह की, एक बताता हूँ और कुछ बातें ऐसी है ना कि अगर मैं उसे बताऊं तो लोग मुझे कत्ल कर दें। अब वो क्या दुआ कर रहे हैं, ये दुआ हदीस में है कि ऐ अल्लाह हमें सन 60 के फितने से और लौंडों की हुकूमत से महफूज रख। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन रासी सिद्दीक। हम सन 60 के फितने से तेरी हिफाजत चाहते हैं। सुभान अल्लाह। और बच्चों की हुकूमत से, लौंडों की हुकूमत से। सन 60 में जानते थे अबू हुरैरा, किसने बताया था? नबी ने। जोर से बोलो हक है। सुभान अल्लाह। मालूम है तारीख पढ़ी है, ये हदीस है और हजरत अबू हुरैरा के अस्माउ रजाल में पढ़िए, दुआ मांगते थे जिंदगी भर के अल्लाह में सन 60 के फितने से बचा, सन 60 के फितने से बचा। और हर 59 में हजरत अबू हुरैरा का मिसाल अल्लाह ने बचा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने बचा लिया। 60 में यजीद बैठा, 59 में हजरत का मिसाल हो गया। अब एक बात मुझे बताओ, जो बात अबू हुरैरा जानते थे क्या वो हुसैन नहीं जानते थे? सुभान अल्लाह। हक है कि जिस बात को हजरत अबू हुरैरा जाने, सहाबी हैं और हुसैन तो नबी के घर वाले हैं, जिस बात को अबू हुरैरा जाने क्या हजरत हुसैन नहीं जानते थे? अगर जानते थे अबू हुरैरा ने पनाह मांगी फितने से, दुआ कबूल हुई। हुसैन अगर दुआ मांगते तो क्या कबूल ना होती? फितने से बचकर पहाड़ पर चले जाना ये अपने ईमान की हिफाजत है, और फितनों का सर कुचल देना और पूरी उम्मत को फितने से बचा देना, उस किरदार का नाम हुसैन है। हुसैन ने दुआ नहीं मांगी, पूरे खानदान को कुर्बान कर दिया। मुझे अपने नहीं बचना है, पूरी उम्मत मोहम्मद को बचाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत हुसैन, किरदार हुसैन, शहादत हुसैन। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र सुहदाए करबला, नारे तकबीर। जोर से। हजरत अबू हुरैरा फितने से बचने की दुआ कर रहे हैं और हुसैन फितने के मुकाबले में डटने की दुआ कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा आतिनिल हुसैना सब्रन व अजरा। नबी ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र अता फरमा, मेरे हुसैन को अजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन उस किरदार का नाम है कि तारीख में जिसका सानी नहीं मिलता। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था, जैसे ही हुसैन मैदान में आए ना तो वो अरबी के अशार जो रजिया मैदान में बोले जाते हैं, मैं अली का बेटा हूं, ये हजरत हुसैन ने कहा। सुभान अल्लाह। और उधर से जो सब पागलों की जो जमात थी है ना, तो वो अपनी डिंग हाँक रही थी, तो उसको एक उर्दू शायर ने बहुत अच्छा पिरोया, तो मुझको पसंद आ गया तो मैंने लिख लिया। तो मैं सोचता हूं कि सुना दूं। जोर से सुनिएगा, जोर से। शिमर ये बोला कि मैं पानी बंद कर दूंगा, शिमर ये बोला कि मैं पानी बंद कर दूंगा, हुसैन बोले कि मैं इस पर सब्र कर लूंगा। सुभान अल्लाह। शिमर बोला कि मैं पानी बंद कर दूंगा, हुसैन बोले कि मैं इस पे सब्र कर लूंगा। शिमर ये बोला मैं हाकिम हूँ जबर करता हूँ, हुसैन बोले मैं सईद हूँ सब्र करता हूँ। हुसैन बोले मैं सईद हूँ सब्र करता हूँ। ये शिमर बोला मेरा कहरे जाग जाएगा, ये सिमर बोला मेरा कहर जाग जाएगा, हुसैन बोले खुदा को भी मुंह दिखाएगा। ये शिमर बोला कि बर्छियां हैं भाले हैं, ये शिमर बोला कि या बर्छियां हैं भाले हैं, हुसैन बोले इधर सर कटाने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला, शहीद आजम। सुभान अल्लाह। ये शिमर बोला कि मैं कि तूफान का मैं रेला हूं, ये शिमर बोला कि तूफान का मैं रेला हूं, हुसैन बोले हजारों को मैं अकेला हूं। क्या बात है। हुसैन बोले कि हजारों को मैं अकेला हूं। ये शिमर बोला उभरता हुआ जलाल हूं मैं, ये शिमर बोला उभरता हुआ जलाल हूं मैं, हुसैन बोले कि शेरे खुदा का लाल हूं मैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ करबला की खाकी से एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशे रसूल, अहले बैत की लहू से तेरी प्यास बुझ गई,
शहराब कर गया तुझे खूने रंगे रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 22 रजब के इमाम हजरत अमीर मुआविया 24 साल यजीद का कासिद मदीना मुनव्वरा वलीद को उसने खत लिखा कि हुसैन से बोल कि बैत करे या हाथ दे या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। हुसैन को बुलाया, गवर्नर ने यजीद का पैगाम सुनाया। हुसैन ने फरमाया सर दे सकता हूं, हाथ नहीं दे सकता। सर दे सकता हूं, हाथ नहीं दे सकता। मक्का तशरीफ लाए, 3 महीना चैन से गुजरे। वाकयात की तफसील में जाने का वक्त नहीं, बड़ी तेजी के साथ में वाकयात करबला को पेश कर रहा हूं। वहां मुसलमानों की जमीयत थी, इब्ने अब्बास थे, इब्ने जुबैर थे, अब्दुल्ला इब्ने उमर थे, हज़रत जाफर तैयार थे। मुसलमानों का आना जाना था, काबतुल्लाह था, उमरा था, तवाफ था, लोगों की भीड़ थी। हिम्मत नहीं थी कि वहां हुसैन को कुछ छेड़ सके। इधर कूफियों ने खत भेजना शुरू किया, हुसैन आइए, हुसैन आइए, हुसैन आइए। इमाम हुसैन वहां से चले। 19 मुसलमान, कौन? अहले बैत चले। इब्ने उमर ने रोका, नहीं माने। इब्ने अब्बास ने रोका, नहीं माने। जाफर इब्ने अब्दुल्ला इब्ने जाफर ने मना किया, नहीं माने। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने रोका, नहीं माने। सब रोकते रहे, इमाम चल पड़े। तो आज हमारे यहाँ एक मसलक है ना, उसके मौलाना लोग बोलते हैं हुसैन गए थे, सहाबा नहीं गए थे। सारी फिक्र इमाम हुसैन को थी, ये बोलते हैं वो जो दूसरी जमात है बदअकीदों की। इब्ने उमर नहीं गए, इब्ने जुबैर नहीं गए, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर नहीं गए, इब्ने अब्बास नहीं गए। अरे पागलो, बुखारी पढ़ते हो या सिर्फ चूमते हो? क्या बात है, वाह। तुम्हारे यहाँ चूमना भी जायज नहीं, क्या करते हो? पढ़ो हदीस। नबी ने वादा हुसैन से लिया था, वाह, इब्ने अब्बास से नहीं लिया था। क्या बात है। हुसैन ने, नबी ने वादा अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से नहीं लिया था, हुसैन से। पढ़िए, जब पहली मंजिल पर हुसैन गए, पीछे से चचाजाद भाई अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, मक्के के गवर्नर सईद का अमाननामा लेके गए, लिखत, और साथ में सईद ने अपने भाई यहिया इब्ने सईद को भेजा, वाह, गारंटी के तौर पर। का हुसैन, ये मक्के के गवर्नर का अमाननामा है, आप खैरियत से रहेंगे, वापस चले। तो हुसैन ने कहा मेरे चचा के बेटे, नबी के नवासे हुसैन को किसी के अमान की जरूरत नहीं है, मेरे अमान पर तो दुनिया खैरात के तौर पर पल रही है, हमें किसी के अमान की क्या। कहा चले। कूफी बदहरी करेंगे। इमाम ने फरमाया मैंने नाना को ख्वाब में फिर देखा है, कुछ बातें हुई, ये तारीख में भी हदीस में भी। तो अब्दुल्ला इब्ने जाफर ने पूछा क्या बात हुई? क्या जिंदगी भर नहीं बताऊंगा, बाद में खुद मालूम हो जाएगा। ये वादा था, ये वादा था। और वाकया पढ़िए ना, नबी के कांधे पर बार बार हुसैन सवार हो रहे। हुसैन बच्चे हैं 2 साल के, बल्कि 2 साल से भी कम। इसको हदीस को इमाम अहमद ने अपने मुस्नद में नकल किया। नबी किसी सहाबी के दावत में जा रहे हैं, देखा मैदान में 1 साल का हुसैन, 1.5 साल का हुसैन खेल रहा है। हदीस के अल्फाज,
अल्लाह के नबी साहबा को छोड़कर इमाम हुसैन को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं, हदीस में दौड़ पड़ते हैं। तो हजरत हुसैन दौड़ के उधर चले जाते हैं, नबी भी दौड़ के उधर चले जाते हैं। हुसैन इधर दौड़ के आ जाते हैं, नबी भी दौड़ कर इधर आए। भाई आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। बच्चे में घर में तो खेला जाता है, मगर मैदान में वो भी हमारे नबी हुसैन के साथ इस तरह दौड़ रहे हैं। हुसैन को पकड़ लिया। अब सुनिए, एक बार का वाकया है। हुसैन ने कहा, नाना जान, ये घोड़े वाले जो घोड़े पर जाते हैं उनके पास सवारी हमारे पास नहीं, क्या तुम्हारी सवारी हमारा कांधा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से, तुम्हारी सवारी हमारा कांधा है। क्या बात है। तो कहा, या रसूल अल्लाह, सवारी तो है मगर ये जो घोड़े पर बैठे हैं ना उनके पास लगाम है, हमारे पास लगाम नहीं। तो नबी ने कहा, मेरी जुल्फे पकड़ लो। क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरी जुल्फे पकड़ लो। अरे ये बच्चों को खिलाने के लिए नहीं था, नबी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आज मेरी जुल्फों को पकड़ लो, कल करबला के मैदान में उम्मत की लगाम तुम्हारे हाथ में होगी, पूरी दुनिया खामोश रहेगी, हुसैन तुम्हें खामोश नहीं रहना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, माशाअल्लाह। ऐ करबला की खाकी से शान को न भूल, तड़पी है तुझ पे नाश जिगर गोशे रसूल। अहले बैत की लहू से तेरी प्यास बुझ गई, सैराब कर गया तुझे खूने में। इमाम चलते मक्के से, एक मकाम है, 17 मंजिलें हैं। तफसील में जाने का वक्त नहीं मैं बताता। मक्के से लेके करबला तक 17 जगह पर हजरत इमाम हुसैन रुके। कहीं फिरजदक से मुलाकात, कहीं इब्ने हदीस से मुलाकात हुई, कहीं किसी से मुलाकात हुई। दूसरी मंजिल पर ज़ुहैर इब्ने कैन से मुलाकात हुई। तो हजरत ज़ुहैर इब्ने कैन जो थे, उनके हजरत अली के साथ इख्तिलाफ था। इख्तिलाफ था उनका किसी बात पर, वो हजरत अली को पसंद नहीं करते थे। हजरत इमाम हुसैन से मुलाकात हो गई, वो कहीं जा रहे थे कुफे की तरफ, उनके साथ उनके खानदान के लोग थे, नौकर चाकर थे, अहबाब थे। दिन भर साथ चलते और शाम में दोनों अलग अलग हो जाते। 3-4 दिन इस तरह बीत गए। तो एक दिन हजरत इमाम हुसैन ने हजरत ज़ुहैर को बुलाया। क्या ज़ुहैर, आओ थोड़ी देर के लिए बैठ के बात करते हैं। तो हजरत ज़ुहैर ने कहा, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। जब हमारा मामला आपके वालिद के साथ ठीक नहीं था, तो आपके साथ क्या ठीक नहीं? सुनिए, रहने दीजिए, डिस्टर्ब होगा। जब हमारा मामला आप के वालिद के साथ ठीक नहीं था, आपके साथ क्या ठीक होगा? क्या मैं मामला ठीक करने के लिए थोड़ी बुला रहा हूँ, थोड़ी देर बैठ के बात करें। तो हजरत ज़ुहैर ने बात मान ली और हजरत हुसैन के साथ बैठ के 1 घंटा आधा घंटा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत देर बात नहीं। हुसैन ने कहा, ज़ुहैर, कभी तुम किसी जंग में गए थे? साथ में सहाबा थे और सलमान फारसी थे। कहा हाँ। क्या एक वाक़या पेश आया था? कहा हाँ, याद आया। बहुत माल मिला था हमें गनीमत का, हम सब बहुत खुश थे। तो सलमान ने कहा था, सलमान फारसी ने, कि ऐ ज़ुहैर, आज उतना खुश मत होना जितना एक दिन तुम्हें नबी के खानदान का एक फर्द मिलेगा, तो उसके साथ जाके अपने आप को कुर्बान कर देना। वो दिन जब आए तो आज के दिन से ज्यादा खुश हो जाना। ज़ुहैर जब निकले ना, तो फरमाते हैं कि हुसैन से मुलाकात से पहले
हमारे दिल में हुसैन जैसा ऐसा इंसान नहीं था कि जिसके मेरे दिल में उसके लिए कुदूरत हो, दुश्मनी हो। लेकिन जब मुलाकात हुई और निकला मैं, तो अब मेरे दिल में हुसैन से बढ़ के कोई प्यारा नहीं है। आए अपने साथियों के पास, कहा ऐ मेरे घर वालों तुम अपने घर जाओ, मैं करबला जा रहा हूं। बीवी को तलाक दे दिया कि तेरी मंजिल अलग मेरी मंजिल अलग, मैं आजाद तू भी आजाद। और करबला में शुजाअत का वो जलवा दिखाया हजरत ज़ुहैर इब्न क़ैन ने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जलवा दिखाया। तौफीक अल्लाह की दी हुई तौफीक से होती है। अल्लाह जब चाहे मुकद्दर बदल देता है, तकदीर बदल देता है। 22,000 का वो लश्कर जम्मे गफीर है, नामुराद दुश्मन कमीने जो कह लीजिए उन यजीदियों को। मगर उसी कूफे में कुछ ऐसे लोग भी थे कि अल्लाह ने जिनको सरबलंदियों के लिए, अपनी रहमतों के लिए, एजाज के लिए मुंतखब फरमा लिया था, चुन लिया था। उन्हीं में एक अब्दुल्ला इब्न उबैर कलमी थे। अब्दुल्ला इब्न उमैर कलमी माइन की बूढ़ी बेवा, ये एक सिंगल औलाद, बुढ़ापे का सहारा। जरूर कीजिए, बूढ़ी माँ एक ही औलाद। शाम में जब हजरत अब्दुल्ला आए घर पर, तो माँ ने बुलाया, बेटे इधर आओ। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमैर कलबी हाजिर हुए। माँ क्या हुक्म है? कहा बेटे मैंने तुम्हें हुक्म देने के लिए नहीं बुलाया है, एक बात बताओ, तुम्हारी जात पर हमारा एहसान है कि नहीं? तो कहा माँ आज आप कैसी बातें कर रही हैं, हमारा पूरा वजूद आपके एहसानों तले दबा हुआ है। ये पूछने की बात है कि माँ का औलाद पर कितना एहसान होता है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। नबी ने फरमाया माँ के चेहरे को देखना इबादत है। सबसे बड़ा हक अगर माँ का औलाद पर होता है तो वो दूध का होता है। आज अपने दूध पिलाने के एहसान का बदला मांग रही हूं तुमसे। वाह रे माँ और वाह रे प्यारा बेटा। कहा माँ एहसान का बदला मत मांगिए, हुक्म दीजिए क्या कह रहे हैं। कहा बेटे मैं उम्र की उस मंजिल में हूं कि मुझको तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। वाह सुभान अल्लाह। मगर नबी का नवासा हुसैन करबला में अकेला है। मेरे नौजवान बेटे की जवानी किस काम की अगर वो हुसैन के वजूद पर अपने आप को कुर्बान न कर सके। बेटे जा, मौत मुतय्यन है, मगर हुसैन के कदमों पर अपने सर का नजराना पेश कर दे। कल अल्लाह की बारगाह में तेरी माँ का सर बुलंद रहेगा। ऐ परवरदिगारे आलम, मैं वो माँ हूं जिसने अपने जवान बेटे को बुढ़ापे में तेरे नबी के नवासे हुसैन के कदमों पर कुर्बान किया। हजरत अब्दुल्ला कहते माँ मैं खुश हूं। कहा बेटे एक बात और, सीधे चले जा, सवारी ले, करबला का रुख कर। तेरी शादी के आज सिर्फ 17 दिन हुए हैं, अभी शादी का जोड़ा भी तेरे बदन से नहीं उतरा है। मेरा हुक्म है
अपनी बीवी से मत मिल, डायरेक्ट चला जा। कहीं बीवी के चेहरे को देखकर उस पर तरस खा गया तो शायद आखिरत की सरबुलंदी से तू भी महरूम रहेगा और मैं भी महरूम रहूं। उस मां की अजमतों को सलाम, उसके किरदार की बुलंदी को सलाम, उसके दिल में परवरिश पाने वाले अहले बैत की उस मोहब्बत के दरख्त को सलाम कि बुढ़ापे गुसाला में अपने बेटे को मोहम्मद अरबी के लाल के कदमों पर कुर्बान करने के लिए भेज रही है। बेटा सीधे निकलता है, दरवाजे पर आता है, घोड़े पर सीन कसता है, सवार होने ही वाला था। बीवी आ गई, कहा कहां जा रहे हो? कहा कुछ काम से जा रहा हूं। कहा उबैद, अब्दुल्ला, तुम्हारे और मां के दरमियान होने वाली हर बात को मैंने सुन ली है। मैं तुझे रोकने के लिए नहीं आई, मैं तुझे रोकने के लिए नहीं आई। हुसैन के कदमों पर सर का नजराना देना सिर्फ तेरा ही हक नहीं है, मेरा भी हक है। तू अकेले नहीं जाएगा, जिंदगी भर तेरे शरीक हयात बनकर अक्द जो हुआ है, अगर तू हुसैन के कदमों पर अपनी जान कुर्बान करेगा तो तेरी बीवी भी कुर्बान करेगी। इस्लाम तेरी न डूबेगी हश्र तक, सैराब कर गया तुझे खूने रगी रसूल, करती रहेगी बेशहादत हुसैन की, नाते रसूल पाक का ये सरमदी। मां ने जब ये मंजर देखा कि बेटा भी इसार वाला, बहू भी इसार वाली, खुशी के आंसू आ गए। बेटे बहू को रुखसत किया। अब्दुल्ला इब्ने उमैर कलबी और उनकी बीवी उम्मे वहब, ये दोनों पहुंचे हुसैन की खिदमत में। कहा, इमाम नवासे रसूल, आपकी बारगाह में अपनी जान का नजराना लेकर हाजिर हुआ हूं, कबूल फरमा ले। 18 या 19 नुफूस कुदसिया गए थे टोटल 72। बकिया लोग जो अगल बगल के थे, जिनको मालूम हुआ था कि नबी का नवासा आया है, 72 में से 19 माइनस कर दीजिए तो अगल बगल के लोग थे, जानिसार जिनको बोलते हैं, जानिसाराने अहले बैत। और ये कोई मामूली लोग नहीं थे। कूफे के लाखों की भीड़ में अल्लाह ने इनको अपने नबी की मोहब्बतों के लिए मुंतखब। क्या किस्मत थी, क्या किस्मत थी। करबला में नहगते हुसैन के साथियों, तुम्हारी किस्मत पर तो बड़े बड़े ताजदार भी रश करते हैं। उस जान से बढ़कर कौन सी जान इस दुनिया में कीमती हो सकती है जो अहले बैत के नामूस के लिए अपने आप को कुर्बान। मैदाने जंग छिड़ा, 3 दिन पानी दाना बंद, 3 दिन। उन्होंने सोचा था 3 दिन दाना पानी बंद, ये तो एक ही हमले में खत्म हो जाए। उन गवारों को यह नहीं मालूम था
कि सियार सियार होता है चाहे कितना ही खा पी ले, और शेर शेर होता है चाहे कितना ही भूखा क्यों ना हो। हजरत अब्दुल्ला जब निकले, पहला जाने सारे हुसैन ललकारा, यजीदी कुत्तों आओ, आज तुम्हारा मुकाबला हुसैन के शेर से। तो दो जो सबसे बड़े पहलवान थे ना, आगे बढ़े, कहा मेरे मुकाबले के लिए हुर को भेजो। तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा सियारों के मुकाबले के लिए किसी शेर की जरूरत नहीं है, हुसैन के नक्शे कदम पर पड़ने वाला ये उनका कुत्ता ही आता गया, काटता गया। ऐसा नहीं लग रहा था कि जंग हो रही है, ऐसा लग रहा था कि कोई तलवार लेकर ककड़ी को काट रहा हो। पुश्ते पर पुश्ते लग गए, लाशों का अंबार लग गया। इब्ने साद ने जब ये मंजर देखा तो कहा करबला के जब पहले जानेसार का ये आलम है तो हुसैन तक आते आते तो हमारी पूरी यजीदी फौज खत्म हो जाएगी। जालिमों ने, नामुरादों ने, बुज़दिलों ने हमेशा पीठ से हमला किया है। मुस्तफा के गुलामों का मुकाबला तो शेर भी नहीं कर सकता है। इब्ने साद ने कहा तीर बरसाओ, तो अब्दुल्ला ने कहा तुम यही कर सकते करो, मगर अपनी जान बचाने के लिए नहीं आए हैं, हम तो हुसैन के कदमों पर अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। सैकड़ों यजीदियों को तहे देख किया, तीर चलने लगे सैकड़ों की तादाद में जमीन पर। पुकारा या हुसैन अदरिकनी, हुसैन मेरी खबर। जान चंद रमक बाकी है। हुसैन आते हैं, हाथों में उठाते हैं, ले चलते हैं खेमे की तरफ। अब्दुल्ला की आंखें खुली, आंखों में आंसू, गम के नहीं खुशी के, कि आज मुझे अपनी गोद में वो उठा रहा है कि जिसको अपनी गोद में नबी उठाया करते थे। इससे बढ़कर जिंदगी क्या हो सकती है, इससे बढ़कर तकदीर क्या हो सकती है। यह मंजर जब उम्मे वहाब ने देखा, तलवार लेके दौड़ पड़ी कि यजीदी हिजड़ो, तुम्हारे मुकाबले के लिए खानवादा नबूवत के मर्दों के नहीं, मुझ जैसी एक कनीज काफी है। इमाम हुसैन पुकारते हैं इस्लाम की शहजादी, इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। बीवी आई, शौहर के चेहरे को देखा, कहती है मुबारक हो हजरत हुसैन के कदमों पर अपनी जिंदगी का हदिया पेश करना, मेरे प्यारे शौहरे नामदार, मुबारक हो। आज मैं खुश हूं, मेरा रब मुझसे क़यामत में पूछेगा उम्मे वहाब तू कौन है, तो मैं कहूंगी कि ये वो बेवा है जो अपने बेवा होने पर रोई नहीं थी, खुश हुई थी इसलिए कि उसके शौहर की जान कहीं और नहीं, तेरे नबी के नवासे के कदमों पर कुर्बान। फिर उम्मे वहाब अपने शौहर को मुखातब करती है, प्यारे नामदार, अब तेरे और जन्नत के दरमियान ज्यादा दूरी नहीं है, ऐसा ना हो कि जन्नत के हूरों के दरमियान अपनी इस कनीज को भूल जाना। हजरात, वाक़यात करबला की हर कड़ी तफसील तो बहुत है, हमें एक सबक देती है। इस्लाम फूलों की सेज से होकर हम तक नहीं पहुंचा है, कांटों की बहुत बड़ी वादियों को तय किया है लोगों ने, तब इस्लाम आज हम तक पहुंचा है।
कुर्बानियों की हजारों मिसालें पेश की गई हैं, तब इस्लाम हम तक पहुंचा। यके बाद दीगरे शोहदा इमाम के कदमों पर अपनी जान कुर्बान कर। हजरत हुर हाजिर, वो हुर जिन्होंने रास्ता रोका, घोड़ा बढ़ाते हुए आगे बढ़े। अभी जंग शुरू हुई, होना चाहिए। कहा इमाम गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मैं नहीं जानता था कि मामला यहां तक पहुंच जाएगा। मैंने बहुत कोशिश की थी कि आप यहां से चले जाए। कहा हुर, मैं जानता हूं कि तू भी जन्नती है और तेरी मां भी जन्नती है। जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। जन्नती हुसैनी मुसलमानों, जोर से बोलो। हुसैन ने कहा और मैं जानता हूं तू भी जन्नती है, तेरी मां भी जन्नती है। और हाँ हुसैन, तू जानता है, इसलिए जानता है कि नबी ने कह दिया जन्नती नौजवानों के सरदार हुसैन है। सरदार अपने हर गुलाम को जानता है। हजरते हुसैन ने कहा हाँ हूं। कहा आज तलाफी के लिए आया हूं, क्या मेरी खता माफ हो सकती है? कहा हाँ हुर, अल्लाह तेरी खता को माफ करे। कहा हुसैन, मेरे इमाम शोदा अली के लाल खातूने जन्नत के जिगर गोशा आमना के लाल मोहम्मद अरबी के प्यारे नवासे, मैं जान कुर्बान करना चाहता हूं। तो हुसैन ने फरमाया हुर, हुर, हुर माने आते हैं आजाद के। अरबी में हुर का माना क्या आता है? आजाद। आपका नाम भी आजाद है। अल्लाह हजरत हुर के सदक़े में आपको भी जहन्नम से आजाद कर दे, जिस तरह हुसैन ने कहा था कि हुर तू जहन्नम से आजाद। ऐ हुर, जा, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू जहन्नम से आजाद है। हजरत हुर ने वो शुजाअत का जौहर दिखाया करबला के मैदान। छक्के छूट गए यजीदियों के, सैकड़ों यजीदियों को तहे तेग कर दिया हजरत हुर ने। फिर वही फिजलाना हरकत इब्ने साद ने की कि ऐसे नहीं मानेगा ये, घेरो, अगल बगल दरख्तों पर चढ़ जाओ, तीर बरसाओ। हुर ने कहा तुम तीर बरसा तो सकते हो, मगर सामने आकर एक हुसैन के गुलाम का मुकाबला नहीं कर सकते। सैकड़ों यजीदियों को कत्ल करना के बाद सैकड़ों तीर खा के हुसैन हजरत हुर जमीन पर तशरीफ लाए। आवाज दी, या हुसैन अदरिकनी, हुसैन खबर लीजिए। हुसैन आए, हुर को उठाया, खेमे में ले गए। हुर, अल्लाह तुझे जहन्नम से आजाद फरमाए और जन्नत की अजीम सैर फरमाए। तमाम जानिसारों के बाद अब खानदान हाशमी का नंबर आया। हजरत अली अकबर, हजरत औन, हजरत मोहम्मद, हजरत अब्बास, हजरत मुस्लिम के साहबजादगान करबला की सरजमीन पर सिर्फ सब्र की तारीख नहीं है, शुजाअत की भी एक तारीख है, बहादुरी की भी एक तारीख है। 3 दिन भूखे और प्यासे रहकर
करबला के शहजादों ने शुजाअत का वो नमूना पेश किया है कि दुनिया के बड़े बड़े बहादुरों को पसीना आ जाए। अब सब शहीद हो चुके हैं, तन्हा हुसैन मालूम है आपको? जिस रात में, जिस सुबह में शहादत का मामला है, वाकया पेश आया, उसकी रात में हुसैन ने सबको बुलाया था, कहा था मेरी अहले बैत और मेरे जानिसार, ये जो यजीदी फौज है ना, ये तुम्हारी जान की प्यासी नहीं, हमारी जान की प्यासी। कल तो वैसे भी मैं शहीद किया जाऊंगा, कत्ल किया जाऊंगा, तो तुम अपनी जान को क्यों कुर्बान कर रहे हो? चले जाओ यहां से, ये मुझे पाएंगे, हम इनसे मुकाबला करेंगे, शहीद हो जाएंगे, और मेरी शहादत के बाद कोई तुम्हारे पीछे नहीं जाए, इनको हमारी जरूरत है, तुम्हारी जरूरत नहीं। लोगों की आंखों में आंसू आ गए, चाहे वो अहले बैत के शहजादे, शहजादियां या जाने साराने हुसैन, आंसू आ गए। कहा नबी के नवासे, हमें आप कह रहे चले जाओ जिंदा रहने के लिए? हुसैन, आपके बाद हम जिंदा रह के भी क्या करेंगे? ये जवाब था जाने साराने हुसैन। इमाम ने कहा लगता है तुम शर्म की वजह से नहीं जा रहे हो, हुक्म दिया बत्ती बुझा दो, अंधेरे में जिसको जाना है जाए। बत्ती बुझा दी गई और एक साथ के बाद जब चिराग जलाया गया, एक भी वहां से नहीं उठा। सुभान अल्लाह। ये थी इमाम हुसैन के वो जानिसारों की जमात, सब शहीद हो गए, तन्हा हुसैन बाकी। जुल्म का सर काट देना सब्र की तलवार से, ये सबक सीखा है हमने आबिदे बीमार से। सुभान अल्लाह। सबक सीखा है हमने आबिदे बीमार से। नारे रिसालत, सब्र हुसैन, शुजाअत हुसैन, अजमत हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हुसैन तन्हा बाकी है, मैदान में तशरीफ लाए, इत्माम हुज्जत का खुतबा दिया हूं, लोगों मुझे पहचानो मैं कौन हूं? क्या मैं तुम्हारे नबी का बेटा नहीं? क्या मैं फातिमा की औलाद नहीं? क्या नबी ने मुझे जन्नती नौजवानों का सरदार नहीं कहा? क्या हमारे नबी, हमारे खानदान का खुतबा मस्जिदों में नहीं पढ़ा जाता? मैं आया नहीं हूं, बुलाया गया। एक जालिम आगे बढ़ाओ, कुछ ना हुसैन बेकार की बातें मत करो, मुकाबला करो। इमाम फरमाते हैं मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम्हारी फितरत क्या है, मैं इत्माम हुज्जत के लिए आया हूं। और उसके बाद जब इमाम आली मकाम अपने घोड़े पर सवार हुए, अल कामिल फी तारीख में जो तफसील बयान की है कि हजरत इमाम हुसैन के मुकाबले में 100, और इमाम जब गुजरते किसी का सर काटते, किसी का हाथ काटते, किसी के सीने में तलवार मारते, 100 की लाश की भीड़। 3 दिन का भूखा प्यासा है हुसैन, मगर ये हुसैन कौन हुसैन? ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। उस अली का लाल है जिसको शेरे खुदा कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस अली का लाल है जिसको शेरे खुदा कहते हैं। शेर का बच्चा शेर होता है, चाहे भूखा रहे या प्यासा रहे। बाई तरफ गए, किश्ते के पुश्ते सुना दे। एक जालिम आगे बढ़ा, क्या हुसैन तेरा वक्त आ चुका है? उसने तलवार मांगी, इमाम ने अपने आप को बचाया, और जब तलवार उसको मारी तो सीने से जहन्नम रसीद करते जा रहे सैकड़ों को। तो अब इब्ने साद ने देखा ये मंजर,
तो कैसे नहीं है, एक बार की हमला करो, 500 इधर से, 500 उधर से, 500 उधर से, 500 उधर से, तीरें चल रही हैं, नेज़े फेंके जा रहे हैं, तलवारें लहरा रही हैं, और हजारों नामर्दों के मुकाबले में अली का लौन हाल हुसैन ऐसे इस अंदाज से, इस तौर पर, इस तरीके पर, जैसे एक शेर निकल जाए लोमड़ियों की भीड़ में तो हजारों लोमड़ियां का प्यादा मुकाबला करो। तो खबीसे लईन शिमर अजीज रोशन ने कहा, इब्ने साद कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, हर तरफ से घेर के सिर्फ तीर बरसाओ, तीर बरसाओ। बिलाखिर तीर चल रहे और हुसैन फिर भी दर्जनों को गिराते जा रहे। एक तीर हुसैन की उस पेशानी पर आके जिस पेशानी को अल्लाह के नबी चूमा करते थे, हजरत हुसैन गश खा के जमीन पर, शिमर ने कहा, हुसैन कैसा महसूस हो रहा है? कहा, शिमर ये मुझसे न पूछो कैसा महसूस हो रहा है, तू अपनी फिक्र कर, हमने तो अपने नाना से जो वादा किया था वो पूरा कर दिया है। जब सर से लेकर पैर तक जख्मी हो गए हुसैन, एक बार अपने चेहरे पर हाथ को फेरा, देखा पूरा हाथ खून से तर। उस दिन 10 मुहर्रम को पहली बार इमाम ने आसमान की तरफ, सूफिया फरमाते हैं, हिजाबात हट गए, अर्श इलाही को देखा और अर्श पर नाना जान को देखा। जोर से मुसलमानों, या हुसैन, या हुसैन, नाना को देखा, रोता हुआ नहीं मुस्कुराता हुआ देखा। तड़प गए हुसैन, क्या या रसूल अल्लाह, नाना जान। 6 महीने का अली असगर तड़पा करबला में, हमारे आंखों में आंसू नहीं आए। 18 साल का अली अकबर शहीद हुआ, मैं नहीं रोया, और मोहम्मद काट दिए गए, हमने सब्र किया। आपके आल के खून से करबला की सरजमीन लरज़ार बन गई, हमने सब्र किया, दिल को इतनी तकलीफ नहीं पहुंची मेरे आका नाना जान कि हमारे पर होने वाले इस जुल्म को देखकर नाना आप मुस्कुरा रहे हैं। आपके मुस्कुराने से जो दिल को तकलीफ पहुंची मेरे आका, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? 6 महीने का लिए असर दुनिया में नहीं। मेरा 18 साल का जवान अली अकबर जालिमों के तीर खा खा छलनी होकर जामे शहादत नोश कर चुका है। 6 महीने के बच्चे को भी जालिमों ने नहीं छोड़ा। 3 दिन का भूखा है आपका हुसैन, आप मुस्कुरा रहे हैं। खानवाने नबूवत का एक फूल जजीरी टापू से मसल दिया गया मेरे आका, आप मुस्कुरा रहे हैं। तो नाना ने अर्श की बुलंदियों से कहा, हुसैन ने करबला के मैदान से सुना, कहा नवा से मुस्कुरा रहा हूं, हाँ इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि आज तेरा ही इम्तिहान नहीं है,
तेरे नाना का भी इम्तिहान है। इख्तियार वाला हुसैन तो करबला में इम्तिहान दे रहा है, इख्तियार वाला मुस्तफा अर्श पर इम्तिहान दे रहा है। जुल्म और जबर के मुकाबले में सब्र का नमूना बनकर तू इम्तिहान दे रहा है, और हुसैन पर किए जाने वाले बर्बरियत को देखकर तेरा नाना अर्श की बुलंदियों पर सब्र का नमूना। हुसैन, आज तू भी इम्तिहान दे रहा है, आज मैं भी इम्तिहान दे रहा हूं। फर्क इतना है कि तू जमीन पर इम्तिहान दे रहा है और मैं अर्श की बुलंदियों पर इम्तिहान। मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि तूने जो मुझसे वादा किया था, आज तक कायनात की निगाहों ने तुझ जैसा वादा पूरा करने वाला नहीं देखा है। हुसैन, दुनिया मुझे सलाम करती है, आज नाना अपने नवासे की अजमतों को सलाम। इस लड़ाई को खानदानी लड़ाई करने वालों, ये खानदान की लड़ाई नहीं थी, ये तहफ्फुज़ नामूस इस्लाम की लड़ाई थी। ये हुसैन के अज़्म व इस्तिक़लाल का मुज़ाहिरे की वो लड़ाई थी, पहली लड़ाई थी जो बदअमनी के खिलाफ हुई। वाक़े की तफसीलात को छोड़ता हुआ करबला के मैदान से एक पैगाम है। पैगाम ये नहीं है कि हम ढोल बजाएं, पैगाम ये नहीं है कि हम नाचें, पैगाम नहीं है कि हम हू हल्ला करें। पैगाम क्या है? ये करबला वाले से बस उसका एक नमूना पेश करूंगा, अपनी गुफ्तगू खत्म। क्या नमूना था करबला वालों का? करबला की लड़ाई के 6 साल के बाद सन 66 में मुख्तार साक़फ़ी कूफा की हुकूमत के तख्त पर बैठा और उसने हुक्म दिया कि करबला में जितने भी यजीदी गए थे सबको पकड़ पकड़ मार। सवाइक़े मुरहक़ा में अल्लामा सयूती ने बड़ी तफसील लिखी है कि जितने लोग करबला में गए ना, कोई सुअर बन गया, कोई कुत्ता बन गया, किसी का चेहरा स्याह हो गया, किसी को कुछ हो गया, कि दुनिया में भी चैन से नहीं रहा, और आखिरत में तो कितना चैन से वही जानता होगा। अब उसके बाद उसने जो लोग बच गए थे ना, सबसे बड़ा जो वहां का मास्टरमाइंड था उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, उसी के कमीनेपन की वजह से ये सारी चीजें हुई थी। 3 दिन खाना बंद, पानी बंद, उस तमाम। तो मुख्तार ने अपनी फौज के दस्ते को मालिक उश्तुर की सरबराही में भेजा उसके ताकुब के लिए, जाओ उसको दौड़ा के पकड़ के लाओ, कत्ल करो, यहीं पर रखो जहां सर हुसैन उसने रखा था। मालिक की फौज जाती है, वो भागा हुआ चला जाता, बेआबान है, धूप है, शिद्दत है, भेजा खोल रहा है। सोचने लगा वो कि मालिक के उश्तर की फौज से मरूं या ना मरूं, प्यास से तो मर ही जाऊंगा मैं। चल चलाती हुई धूप रेगिस्तान, नौबीदी किसी आलम में उसे खेमा नजर आया। उम्मीद जग गई ये पानी मिल जाएगा। तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद गया, खेमे का पर्दा जब उसने हटाया, आंखें फटी लगी। सामने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बैठे थे। जोर से बोलो, जोर से बोलो। हजरत वो जा रहे थे शाम से मदीने की जाने, क़याम किए हुए थे, खेमा लगा हुआ था, सफर में थे। जिसने सलाम किया और अंदर आने की इजाजत मांगी, इमाम ने दे दिया। कहा हुजूर प्यासा हूं।
पानी, क्या एक गिलास दे दीजिए। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने मशकीज़ा खोला और ठंडा पानी, क्या एक गिलास उसे दिया। सुभान अल्लाह। पिया उसने, कहा हुजूर एहसान फरमाइए, एक गिलास और दे दीजिए। पी लिया उसने। क्या हजरत बहुत बड़ा एहसान होगा कि आखिरी बार एक बार और दे दीजिए। क्या कोई जरूरत नहीं इस बोलने की, जितना तुम मांगोगे पानी दूंगा। 3 गिलास पी चुका, सैराब हो गया, वापस जाने लगा तो कहता है लगता है इमाम आपने मुझको पहचाना नहीं। पहचानते तो शायद एक कतरा ना देते। कहा जालिम तेरे चेहरे को मैं कैसे भूल सकता हूं। पर्दा तूने हटाया था, मैंने देख लिया था कि तू वही जालिम है ना जिसने मेरे बाप को शहीद किया था। तू वही जालिम है ना जिसने मेरे 6 महीने के भाई को एक कतरा पानी का नहीं दिया था, तड़पड़ा तड़पा के करबला में शहीद। जुल्म की पूरी दास्तान मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ, पहचाना नहीं। कहा हुजूर पहचानने के बाद भी आपने मुझे पानी पिलाया। बस मैं यही कहना चाहता हूँ हुसैन को याद करने वालों, मुहर्रम इसलिए नहीं आता कि ढोल बजाइए, मुहर्रम इसलिए आता है कि हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, तो वो किरदार अपनाएं जो हुसैन के खानदान में, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अखलाक पैदा करें जो हुसैन के खानदान ने हमें विरासत में तबलीग में दिया है। कहा हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन हमको जानने के बाद भी आपने पानी दिया। कहा हाँ हमने पानी दिया, और मांगता तो और देता। इब्ने ज़ियाद मैं तेरे दरवाजे पर गया था, मेरा बाप हुसैन गया था, मेरा खानदान गया था, तुमने वो किया जो तेरे खानदान ने तुझे सिखाया था। तू मेरे दरवाजे पर आया है, मैं वो करूंगा जो मेरे खानदान ने। सलातो सलाम के लिए खड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत हुसैन, शहादत हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सलाम से पहले कमेटी की जानिब से एक गुजारिश थी, हजरत इमाम हुसैन के नाम की नियाज होती है, आप जानते हैं। बैठ जाइए, 2 मिनट आप बैठ जाइए। हजरत इमाम हुसैन के नाम की नियाज बनती है, लंगर चलता है, आपका एक दाना है दे दिया आपने, तो हुसैन के नाम की बरकत के सदक़े में जिंदगी भर आपका दाना कभी कम नहीं होगा। सुभान अल्लाह। वो साक़ी कौसर के नवासे हैं कि उनके नाम पर अगर एक देता है तो वो किसी का उधार नहीं रखता। जोर से सुभान अल्लाह। तो कल लंगर में कौन आदमी हिस्सा लेता है? आप बस ये 5 मिनट का काम है। तो पहला हुसैनी उठे और बोले कि मैं इतना कर रहा हूं लंगर के लिए। सुभान अल्लाह। 1100 रुपया एक आदमी, एक 1100 रुपया, बड़ा अच्छा आदत है। ये मेरा एक था, एक आदमी 1100 रुपया। सुभान अल्लाह। पाकिस्तान पाक के नाम पर 500, 1100 रुपया। सुभान अल्लाह। जियाउद्दीन साहब ने 500 रुपया दिया, वो 1100 रुपये वाला अपना रहेगा। क्या नाम है? अरे 11 नहीं है, 16 है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मास्टर हैदर साहब 200 रुपया एक आदमी और दिया है। आइए, आते जाइए, आते जाइए। पाकिस्तान पाक के नाम पर 500 रुपया, जल्दी आ जाइए। 500 रुपया जिसके पास है, पाकिस्तान पाक के नाम पर 500 रुपया इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। 100 रुपया वाले भी आइए, 100 रुपया वाले भी आइए, आइए, आइए। सुभान अल्लाह। आते जाइए। 6 महीने के लिए असगर के नाम पर एक आदमी आ जाए 500 रुपया लेके, 6 महीने के लिए असगर के नाम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आते जाइए। सुभान अल्लाह। एक आदमी। सुभान अल्लाह। क्या नाम हुआ भाई?
अरे अली असगर के नाम पर आए हो, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बस सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला। अल्लाह मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, तो हो सकता है सवाब कम हो जाए। तू भी देख रहा है, तेरा हुसैन भी देख रहा है, बस तू बदला दे। आते जाइए, आते जाइए। 5 मिनट में सलाम। वाह सुभान अल्लाह। हजरत अली अकबर के नाम पर एक आदमी 500। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आते जाइए, सोचते जाइए, सोचिए मत, आइए। एक आदमी, सिर्फ एक आदमी हमको और चाहिए। अरे हुसैन के नाम पर 1100 रुपया नहीं, 1600 रुपया दे। नबी के नाम पर एक आदमी दे दे 1100, अपने प्यारे नबी के नाम पर। नवासे के नाम पर दिया है, नाना के नाम पर 1100 है। कोई एक आदमी, सिर्फ एक आदमी, सिर्फ एक आदमी। देर मत कीजिए भाई, वक्त कम है। 5 मिनट में 2 मिनट गुजर चुका, सिर्फ 3 मिनट बाकी है। सिर्फ एक आदमी अपने नबी के नाम पर 1100 रुपया इस लंगर हुसैन में देते। चलिए आजाद साहब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक बात मेरी तरफ से, एक बात, आप जितने लोग हैं ना खड़े हो जाइए, सब लोग है ना, सब लोग खड़े हो जाइए और अपनी अपनी माँ के नाम पर, अगर 100 रुपया है तो 100 रुपया, 10 रुपया है तो 10 रुपया, मगर कोई बाकी नहीं रहा अपने माँ के नाम पर। जो 1700 1800 दे चुका है वो भी 10 रुपया है तो 10 रुपया, 100 रुपया है तो 100 रुपया, माँ के नाम पर कोई भी खामोश नहीं रहेगा। आ जाइए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक देख नहीं बनेगा, 2 बनेगा, 2 बनता था 4 बनेगा इंशाअल्लाह। आज हुसैन के दीवाने जोश में आ गए हैं। ऐ हुसैन, जिस तरह ये जोश में आए हैं, आपकी रहमत भी जोश में आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आई आई आई, जो भी है, जो भी है, एक भी शर्त नहीं है। 5 रुपया तो 5 रुपया दे दीजिए, मगर माँ के नाम पर जरूर दीजिए, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। और जन्नत में जाएंगे तो हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। बड़ा तसलसल है माँ में, हुसैन में, माँ की निस्बत में, हुसैन की मोहब्बत में, माँ की निस्बत में, अहले बैत के ताल्लुक में, बड़ा बहुत ही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यजीदियों ने 3 दिन के लिए पानी बंद कर दिया था, हुसैनियों ने क़यामत तक के लिए लंगर चालू कर दिया है। 3 दिन भूखा रहकर हुसैन क़यामत तक गरीबों को खिला रहा अपने नाम का सदका। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, खड़े हो जाइए, सलाम पढ़ लीजिए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका हबीब या रसूल अल्लाह, सदका दो गौसुल वरा
का सदका दो ख्वाजा पिया का सदका दो अहमद रज़ा का सदका दो करबो बला का या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ पाक परवरदिगार आलम, जिक्र हुसैन की इस महफिल को और आज तक जितनी भी मजलिसें मुनक्किद हुई 1 तारीख से लेकर अब तक, ऐ अल्लाह अपने करम से अपने प्यारे नबी के नवासे के जिक्र की इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। जिन लोगों ने भी दामे दीर में सुखने इसमें हिस्सा लिया, ताउन किया, ऐ अल्लाह हजरत इमाम हुसैन की बारगाह मोहब्बत में उस ताउन को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह जो मरीज उन्हें शिफा अता फरमा, जो हाजतमंद हो उनकी हाजतों को पूरी फरमा दे, जो मकरूज होने वाले करम से सुबुकदोश फरमा दे, जो नमाजी बने हैं, नमाजी हैं अल्लाह उन्हें उनकी नमाजों को कबूल फरमा, और जो बेनमाजी उन्हें नमाजी बना दे। और ऐ पाक परवरदिगार आलम ने अपने करम से, अपनी रहमत से, अपनी इनायतों से हमें सरकार हुसैन के बतलाए हुए नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। जिक्र हुसैन की बरकत से अल्लाह साल भर के लिए इस गांव से, इस मौज़ा कल्याणपुर से हर बला हर आफत को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह तेरे हुसैन का नाम जिक्र हर बला के मुकाबले में हमारे लिए हिफाजत की ताबीज है। ऐ अल्लाह जिक्र हुसैन को हिफाजत बला हादसे से हिफाजत का अल्लाह जरिया बना दे। ऐ अल्लाह हमने जो दुआएं माजी में की, जो मुस्तकबिल में करें, सबों को कबूलियत अता फरमा। और जिन लोगों ने भी इस जलसे को सजाने में, जिक्र हुसैन की इस इजलास के इनेकाद में मेहनत किया है, अल्लाह तू उनकी जिंदगी को सजा दे। मौत से पहले सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। और अल्लाह हम सबके, हमारे जद्दे करीम हजरत सिराज मिल्लत, शम्स मिल्लत, फैज़ मिल्लत खास मोहब्बत करते थे इस बस्ती से। ऐ अल्लाह अपने इन नेक बंदों की इस मोहब्बत के सदक़े में इस बस्ती से हर बला को ऐ अल्लाह हमेशा के लिए उठा ले और अपनी हिफाजत से नवाज दे। ऐ अल्लाह कुछ रहे या न रहे पर यह दुआ है कि अमीर आखिरी व सलामत हम सबका ईमान रहे। शामियाना पर जिब्रील कहो तुरबत पर कुछ इश्क़ मोहम्मद की पहचान रहे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल फातिहा। एक बार सूरह फातिहा 3 बार कुल वल्लाह शरीफ पढ़िए और अपने दिल ही दिल में हमें इजाजत दे दीजिए कि इसका सवाब मैं हजरत इमाम अली मकाम की रूह को नजर कर सकूं। सूरह फातिहा सूरह इखलास रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।